दरवाजा विश्वास का है। विश्वास पक्का हो गया भगवान के चरणों में तो एक दरवाजा खुल गया। और भगवान से रिश्तेदारी बना ली, सखा बना लो, कुछ ना हो तो दोस्त बना लो। अपनी बातें उनको शेयर करो, क्योंकि दुनिया के लोगों से अपनी बातें शेयर करोगे तो ये संसार बड़ा विचित्र है। आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकता है, आपकी हंसी उड़ा सकता है समाज में। इसलिए अपनी बातों को परमात्मा से शेयर करो, उन्हें सखा बना लो। भगवान सखा धर्म भी निभा देते हैं, मित्रता सबसे अच्छी निभाते हैं, लेकिन एक रिश्तेदारी होनी चाहिए। बिना रिश्तेदारी के काम नहीं चलेगा, क्योंकि इष्ट बिना सब भ्रष्ट। और तीसरा दरवाजा है समर्पण का। यदि परमात्मा की प्राप्ति करना है तो अपने जीवन की जो गाड़ी है, जीवन रूपी जो गाड़ी है, उसके रथ को चलाने वाले कन्हैया बनाओ। अपनी बागडोर उनके हाथ में दे दो, जैसे कि अर्जुन ने दे दी थी। तो भगवान कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं, आपका जो युद्ध है, धर्म युद्ध है, उसे जिता के ले जाऊंगा, हार नहीं दूंगा। पर निष्ठा होनी चाहिए। अब भाव साम्राज्य की बात है। कृष्ण जब ब्रजवासियों को मिल गया है कृष्ण इतने सरल रूप में, तो ब्रजवासी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं क्या करूं। तब जाकर के माता यशोदा के पास गए। मैया ये क्या बना रही है पकवान। मैया ने कही, लाला हम इंद्र के ताई भोग बना रही हैं। इंद्र हमारे राजा हैं, हमारे देवता हैं सबसे बड़े। और जब हम इंद्र की पूजा करेंगी ना, तो इंद्र जल बरसाएगा, बादल खूब मेघ आएंगे, और जब पानी खूब बरसेगा तो फसल अच्छी होगी। हमारी गैया मैया के लिए खूब सारा घास चारा होगा, खूब खिलाएंगी और खूब दूध निकलेगा, तो हमारे घर में संपन्नता आएगी। इसलिए जो पूजा कर रहे हैं इसी की ताई। कन्हैया ने कहा, मैया एक बात बताऊं, इंद्र की पूजा करने से कोई पानी नहीं बरसता। पानी तो प्रकृति का अपना स्वभाव है। प्रकृति अपने आप मौसम बदलती है। जैसे नया साल आता है ना, तो प्राकृतिक नया साल कौन सा है, हम लोग कौन सा मनाते हैं। हम लोग 1 जनवरी को नया साल मनाने लगे, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन बताओ असली बात में क्या है हैप्पी न्यू ईयर। जनवरी में कोई नयापन नहीं है। सर्दी के बाद ठटर के घर में से निकल तो सकते नहीं हैप्पी न्यू ईयर। और जब हमारा सच्चा हैप्पी न्यू ईयर आता है तो वो कौन सा है। नव वर्ष चैत्र में आता कि नहीं आता। तो जब नव वर्ष आता है, हमारा संवत्सर आता है, तो उसको असली नव वर्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक नव वर्ष है। इस समय हमारे घर में नई नई फसल आती है। प्रकृति भी अपने पुराने पत्तों को, पल्लवों को त्याग करके वृक्ष भी नए पल्लव धारण करते हैं, क्योंकि नई साल आ रही है, पत्ते झड़ने लगे और चैत्र के महीने तक नए पत्ते आ जाएंगे। प्रकृति का नया साल किसानों के लिए, बोले किसानों के लिए तो नई फसल आ गई। सरकार के लिए भी लेखा जोखा कुछ भी हो, पर होता है कब, मार्च के महीने में होता है। पूरे साल का लेखा जोखा मार्च के महीने में सरकार करती है। सरकार का भी नया साल है असली। और हम लोग क्या करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर में 1 जनवरी में जब साल मनाई जाती है, नई साल, तो कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। और खूब सारे नाचते हैं, गाते हैं, प्याले झलकते हैं। वर किया होगा आपने, प्याले झलका के नाचते हैं, नई साल हैप्पी न्यू ईयर। और जब हमारा नया साल आता है चैत्र का महीना, तो सर्वप्रथम नवरात्रि आती है। नवरात्रि में देवी पूजन से सात्विक रूप से नया साल मनाया जाता है। सारे लोग बुरे कर्मों को त्याग देते हैं और पूर्ण निष्ठा से उपासना करके देवी की और नवचंडी पाठ आदि करवाते हैं। ब्राह्मणों का भी नया साल आएगा तो पूजा पाठ मिलेगा, उपासना करेंगे, वेद पाठ करेंगे, दक्षिणा भी मिलेगी।
यानी सबको खुशी। देवी पूजन के बाद में नया साल आता है, रामनवमी आती है। क्यों? नई साल है तभी तो राम जी का जन्म होता है। रामनवमी नई साल में जन्म लिया था राम ने। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुख लोक पक्ष अवजित हरि प्रीता। मध्य दिवस शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। ऐसे समय में जब योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरोर हर्षयुत राम जन्म सुखमूल। तो ऐसा समय है रामनवमी का, हम मनाते हैं नई साल में, उसको असली नई साल कहते हैं। और हम हैं कि अपने दक्षिण सभ्यता, पुरानी दूसरे देशों की सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं और कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू। कोई हैप्पी न्यू ईयर है ही नहीं। बताओ क्या है कि नया क्या है? कुछ भी नहीं, केवल मनाए जा रहे हैं, पता नहीं। और उसी के बाद में फिर आते